सो हे एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। बेसिकली मैं आपको बता दूं सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। कि सिंपल पास्ट टेंस में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपका किया हुआ काम, आपने जो काम किया वो भूतकाल में हुआ होता है। मतलब कोई भी क्रिया या कोई भी काम भूतकाल में या अतीत काल में हो चुका होता है। ये वही वाले सेंटेंस हैं। जैसे आज मैं नहाया, ठीक है। अब मैं सुबह नहाया था, ठीक है, और अभी कितना टाइम हो रहा होगा इसी हिसाब से। अब सुबह मैंने खाना खाया, ठीक है। इस तरीके से हमारे इसमें आता है। तो ये जितने भी मैंने अभी एग्जांपल बताया तो ये कौन सा एग्जांपल है? आपके पास्ट टेंस के एग्जांपल है, यानी कि कोई वो टाइम जो बीत चुका हो, ठीक है, वही चीज़ है। इसकी पहचान क्या होती है, पहले तो हम ये देखते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? चुका, चुके, चुकी, खाया, पिया, किया, ऐसे मतलब बहुत से ऐसे सेंटेंसेस और मतलब और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो हमें सिंपल पास्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बस कुछ एग्जांपल के लिए हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे पहना, ठीक है, गया, इसके अलावा भी और भी होते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने बाज़ार से कपड़े खरीदे, ठीक है। ये भी कौन सा है? सिंपल पास्ट का ही टेंस है। तुम कल खेलने गए, ठीक है। इस तरीके के और भी सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे सिंपल पास्ट में बनते हैं, ठीक है। अब इसके रूल देखते हैं कि जब हमें ये समझ में आ गया है तो अब इसको, जैसे हमारे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए भी कुछ रूल होते हैं। तो हम इसके रूल्स की तरफ देखते हैं। ये है हमारा एक रूल क्या है? हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक करते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम तथा इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ब की मतलब जैसे डू मतलब क्या है? करना, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि मैंने कोई काम किया पास्ट में, तो जब पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या बात लगाएंगे? सेकंड फॉर्म, है ना। यानी कि प्रेजेंट डू सिंपल हो गई, डिड पास्ट फॉर्म हो गई, और अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो डन यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे डू का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? डिड। ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? एट, है ना। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। इसी तरीके की हमें ज़्यादातर कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। और लास्ट में हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो हम इसको ऑब्जेक्ट लगेंगे। ऑब्जेक्ट हो गया या अदर वर्ड्स हो गए, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखो सिंपल है। आई, वी, यू, दे यानी कि वही सब्जेक्ट हो गए हमारे, वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख के, ठीक है। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर किसका? अफर्मेटिव का, ठीक है। अब इसके कुछ सेंटेंस हम ट्रांसलेट करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ 4 सेंटेंसेस हैं एग्जांपल के लिए, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखो, जैसे पहला है मैं दिल्ली गया। मैं दिल्ली गया, जा रहा हूँ है नहीं, ठीक है, जाता हूँ नहीं है। अब इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि ये अभी की बात नहीं है, ये बीते हुए कल की बात है, ठीक है। वह दिल्ली गया यानी कब गया होगा? टाइम हो गया होगा उससे काफ़ी। ये सिंपल सेंटेंस है हमारे सिंपल पास्ट का, ठीक है। लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? गया, है ना। हमारा दूसरा सेंटेंस यहाँ पे सेम वैसे ही है। मैंने कल बच्चों को पढ़ाया, यानी कि कल बीते हुए कल की बात हो रही है। और पढ़ाया अगर कल नहीं भी लगा होता तब भी पता चलता कि हाँ ये अभी की बात नहीं है, इसे हुए टाइम हो गया है ना। उसने सुबह खाना बनाया, तो यहाँ पे बात कब की हो रही है? सुबह की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि पास्ट की हो गई। तुमने कल अपने कपड़े धोए, इसमें भी कब की बात हो रही है? बीते हुए कल की, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। समझ आ रहा है? तो सेम ऐसे ही है। अब देखो इसे हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला, मैं दिल्ली गया। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, यानी कि आई। सेकंड पे क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें?
दिल्ली या गया यानी कि जाना, यानी कि गो। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। आई वेंट टू, कहाँ गया, दिल्ली। तो दिल्ली हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कह दो या अदर वर्ड कह दो। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली। सेम इसी तरीके के हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मैंने कल बच्चों को पढ़ाया। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी कि आई। कल की वर्ब देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, पढ़ाना, यानी क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाने की हो रही है। पढ़ाना मतलब टीच। सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT। सो आई टॉट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चे। सो आई टॉट चिल्ड्रंस। कब की बात हो रही है, कल की, यानी कि यस्टरडे। सो आई टॉट चिल्ड्रंस यस्टरडे। उसने सुबह खाना बनाया। अब उसने में कौन है, उसने में देखो इसमें कोई जेंडर नहीं पता चल रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो इसमें आप चाहो तो ही लगाना चाहो तो ही भी सही है, और शी लगाना चाहो तो सी भी सही है। ठीक है, लेकिन ये आता किस में है, सिंगुलर में ही आता है। तो यानी कि ही शी कुछ भी लगा दो तो ही। उसने सुबह खाना बनाया, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, बनाया, यानी कि बनाना। बनाना मतलब कुक, सेकंड फॉर्म कुक्ड। तो ही कुक्ड, क्या बनाया उसने, खाना, यानी कि फूड। फूड हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ही कुक्ड फूड, कब बनाया उसने, सुबह। तो इन मॉर्निंग, ही कुक्ड फूड इन मॉर्निंग। थर्ड वाला क्या है, तुमने कल अपने कपड़े धोए। तुमने यानी कि यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। कल, इसको हम बाद में लगाएंगे। सेकंड पे क्या है हमारा, वर्ब, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुमने कल अपने कपड़े धोए, तो धोना यानी कि वॉश। तो वर्ब क्या हुआ हमारा, वॉश, और सेकंड फॉर्म है तो ईडी लगा देंगे। तो यू वॉश्ड, क्या धोए उसने, कपड़े। यू वॉश्ड योर क्लोथ्स, कब धोए उसने, कल, यानी कि यस्टरडे। यस्टरडे। ठीक है, इस तरीके से हमारे ट्रांसलेट होते हैं सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या होता है, नहीं लग जाएंगे, स्ट्रक्चर में बता देता हूँ, उस हिसाब से समझना। सब्जेक्ट रहेगा, डिड नॉट लगा देंगे हम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी और ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। ठीक है, अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे हमने डिड के यूज़ किया। अब जैसे कि हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, है ना, गो का वेंट हो रहा था, है ना, और कुक का कुक्ड हो रहा था। तो सेम यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डू सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या माना था, डू। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब को, यानी कि डू को ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास्ट को दर्शा रहे हैं, यानी कि फिर हम डिड लगा देंगे। ठीक है, तो डू की सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, यानी कि डिड को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जब हमने हेल्पिंग वर्ब में उसकी फॉर्म चेंज कर दी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा वैसा ही यूज़ होगा। समझ में आया। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। तो ये है कुछ नेगेटिव के सेंटेंसेस जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी बताया था कि हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट यूज़ करेंगे। डिड क्यों यूज़ करेंगे वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलो ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, तुमने कल अपना काम नहीं किया। ठीक है, तो तुम कौन हुआ हमारा सब्जेक्ट, तो यू। सेकंड फॉर्म कह रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्या है, डिड नॉट है, तो यू डिड नॉट, क्या नहीं किया उसने, काम, यानी कि वर्ब लगाएंगे। तो यू डिड नॉट डू योर वर्क, यू डिड नॉट डू योर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वह स्कूल नहीं गई। तो वह यानी कि शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। थर्ड कौन सा है, उसने कल बर्तन नहीं धोए। वही सेम, वही ही शी, इनमें से कुछ भी लगा दो। तो शी
डिड नॉट वॉश डिशेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने पत्र नहीं लिखा, यानी कि वी डिड नॉट राइट लेटर, ठीक है। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस।